Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed your second unit first lesson, teamwork. As you can see, this one, teamwork. Now today we are going to start your unit 2 second lesson, flying together. Okay, so let's start. Here you have given a short note. I am going to read this. So, what are some of the things your parents and teachers tell you to do on a time? तो आपको क्वेश्चन किया है कि ऐसी कौन सी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपको करने को कहते हैं। तो कौन सी चीज़ें हैं? तो एक तो है गेट अप इन द मॉर्निंग। आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं ना कि जल्दी से उठ जाओ सुबह। फिर डू द होमवर्क, तो आपके टीचर्स भी बोलते हैं और पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अपना होमवर्क कर लो। पैक योर स्कूल बैग, तो जब आपकी स्कूल ख़त्म हो जाती है तो आपके टीचर्स बोलते हैं कि अपना मतलब कि ये बैग पैक कर लो, ऐसा बोलते हैं ना। नाउ नेक्स्ट यू हैव गिवन अ क्वेश्चन हियर, व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क यू टू डू। ओके, तो आपको पूछा है कि आप ऐसा नहीं करते, जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स है वो आपको बोलते हैं ये सब करने को और आप नहीं करते तो क्या होता है? तो क्या होता है आपको पता ही है क्या होता है? पनिशमेंट मिलती है ना। सो अभी आपको ये स्टोरी दी हुई है, जो किसने लिखी है? शिव कुमार ने। अडप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र, अ वाइज ओल्ड बर्ड। ओके, पंचतंत्र से ली हुई है, शिव कुमार ने लिखी है। सो ये स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है जो आज हम पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना और देखना और पढ़ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डीप in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out look strong arms. ओके, तो डीप इन द फॉरेस्ट मतलब कि एक घने से जंगल में एक ऊंचा ट्री, बहुत ऊंचा ट्री लगा हुआ था। इट्स अ लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट। ओके, तो पन्नेदार था वो, उसमें बहुत लीफी था, मतलब कि बहुत सारी झाड़ियाँ थी और उसकी जो ब्रांचेस थी वो स्ट्रॉन्ग आर्म्स में मतलब कि स्प्रेड हुई थी, मतलब कि मजबूत बाजुओं की तरह स्प्रेड हुई थी उसकी जो ब्रांचेस थी वो, मतलब कि बहुत ही घना पेड़ था वो और जंगल भी बहुत घना था। नेक्स्ट, द ट्री वॉज द होम ऑफ अ फोक ऑफ वाइट गेज। ओके, तो जो ये ट्री थी वो घर था किसका? फोक यानी कि जो जब फ्लोक यानी कि जब पक्षियों का झुंड होता है ना तो उसे फ्लोक बोलते हैं झुंड को। तो ये वाइल्ड गेज थे मतलब कि जंगली हंस थे, उनकी जो झुंड था उनके लिए वो जो ट्रीज था वो घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, तो उन्हें वहाँ पे सेफ लगता था। वन ऑफ द बीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, तो वो जो वाइल्ड फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीज था उसमें एक जो गीज था वो वाइज था, मतलब कि समझदार था। ओल्ड था तो ओल्ड तो हमेशा समझदार ही होते हैं, तो उसमें एक ओल्ड समझदार बर्ड भी था गीज का। नेक्स्ट है, ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। ओके, तो उसने क्या देखा? एक क्रीपर यानी कि बेल होती है ना छोटी सी, जैसे कि हम लौकी खाते, लौकी की बेल होती है, वैसे ये रही बेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये घना सा पेड़ है और ये गीज यहाँ पे रहते हैं, बहुत और टॉल है और उसकी शाखाएं बहुत लंबी लंबी है और स्ट्रॉन्ग आर्म में फैली हुई है। ओके, तो ये क्रीपर था यानी कि बेल थी, उसे उसके ट्री के फुट पे यानी कि नीचे फुट पे देखा एक ओल्ड मैन ने, ओल्ड गीज ने, और उसने उसके जो साथीदार बर्ड्स थे उसको बताया उसके बारे में। सो क्या बताया? डू यू सी दैट क्रीपर, तो वो बोलता है, जो ओल्ड बर्ड है वो बोलता है, वाइस है जो, वो बोलता है कि आप वो क्रीपर देख रहे हो, ये वाली जो क्रीपर है वो। He said to them, let us destroy it.
तो वो बोलता है कि चलो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय यानी कि नाश कर देना उसका, तो चलो हम उसे नाश कर देते हैं। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, तो जो उसके साथीदार होते हैं वो बोलते हैं कि हमें क्यों उसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। आज द गिज इन सरप्राइज, तो सरप्राइज होके वो पूछते हैं। इट इज़ सो स्मॉल, ये तो बहुत ही छोटी है। वॉट हार्म कैन इट डू माई फ्रेंड्स, तो ये हमें मतलब क्या हार्म कर सकती है, इतनी छोटी सी बेल हमें क्या हार्म कर सकती है, ऐसा बोलते हैं। रिप्लाई द वाइज ओल्ड बर्ड, तो जो वाइज ओल्ड बर्ड है वो रिप्लाई देता है दैट लिटल क्रीपर विल सून ग्रो एज इट क्रीप्स अप these trees it will become a thick and strong, तो वो जो वाइज ओल्ड बर्ड होता है वो बोलता है कि ये क्रीपर जो है, छोटी सी बेल, वो थोड़ी टाइम में क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और उसकी जो वो ट्री पे लग जाएगी, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगी ना, और वो फिर क्या हो जाएगी, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, थिक एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो अभी थिक एंड स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हम उसे काट नहीं सकते ना आसानी से, सो इसलिए बोल रहा था। वॉट ऑफ दैट आज द गीज, तो गीज बोलते हैं तो उससे क्या। वॉट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, तो ये क्रीपर हमें क्या हार्म कर सकती है, ऐसा पूछते हैं। डोंट यू सी, तो वो रिप्लाइड द वाइस बर्ड, जो वाइस बर्ड है होता है वो बोलता है कि आप देख नहीं सकते। विथ द हेल्प ऑफ द क्रीपर्स it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो वो बोलता है कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि जब ये क्रीपर बड़ी हो जाएगी और जब हमारे पेट तक पहुंच जाएगी पूरे, तो कोई भी आके क्लाइंब करके, मतलब ट्री पे, या कोई हंटर ट्री पे क्लाइंब करके हम सबको मार सकता है, ऐसा ओल्ड जो वाइज ओल्ड गीज होता है वो सबको बोलता है। नाउ ऑन योर नेक्स्ट पेज, वेल देर इज नो हरी, दे रिप्लाइड द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ओके, तो ये बोलते हैं जो जब ओल्ड वाइज ओल्ड वो होता है हंस गीज होता है, वो बोलता है कि उसे डिस्ट्रॉय करना, तो जो दूसरे गीज होते हैं वो बोलते हैं कि कोई जल्दी नहीं है, अभी तो ये बहुत छोटा है और दयालु, मतलब कि बहुत ही छोटा है, हमें इससे दया खानी चाहिए। पीटी मतलब कि पीटी फूल है अभी, तो हम अगर छोटा सा कोई हो क्यूट तो हम उसे मार सकते हैं वैसे ही। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस, अभी थोड़ा सा यंग हो गया तो बोलता है कि अभी ये छोटा है तो आप उसे डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसे ही एडवाइस देता है जो ओल्ड गीज होता है वो। नाउ इट इज़ अ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजीली, तो अभी ये मतलब कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप उसे ईजीली कट्स कर सकते हो, ऐसा बोलता है। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और फिर क्या होगा बाद में, ये बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप उसे कट नहीं कर सकते, ऐसा वाइज ओल्ड मैन बोलता है दूसरे गीस को। वी विल सी आंसर द बर्ड्स, तो जो दूसरे बर्ड्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम देखेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, पर वो जो क्रीपर होता है मतलब कि बेल होती है उसे डिस्ट्रॉय नहीं करते। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और फिर वो वाइज ओल्ड बर्ड होता है उसकी एडवाइस को भूल जाते हैं। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्रीज, ओके, जैसे ही वो बढ़ते जाता है तो उससे वो ऐसे देखो, ये अभी पहले ऐसे छोटी थी इतनी सी, अभी ये बड़ी हो गई तो ये वाइंड हो गई, मतलब इस ट्रीज के आसपास और यहाँ तक पहुँच गई, दिख रहा है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम until इट वॉज द स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, ओके, और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती गई जैसे कि एक रोप बन गया वो थिक, वैसे इतनी बड़ी, तब तक वो स्ट्रॉन्ग होती गई। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in a search of food,
अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। तो एक मॉर्निंग को क्या हुआ, एक सुबह को जब गीज़ अपना खाना सर्च करने के लिए बाहर गए थे, तो एक हंटर आया फॉरेस्ट में, उस जंगल में एक हंटर आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ। तो वो अपने आप से बोल रहा है कि यही जगह है जहाँ पे वाइल्ड गीज मतलब कि जंगली हंस रहते हैं। व्हेन दे केम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। तो वो बोलता है कि वो जब शाम को आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर्स। ही गॉट टू द टॉप एंड spread his net there. Then he climbed down and went away. ओके तो फिर क्या करता है हंटर, वो जो ये बेल होती है, स्क्रीपर है, उसकी मदद से ऊपर चढ़ता है ट्रीज़ पे और फिर अपनी टॉप पे जाता है और फिर क्या करता है, नेट बिछाता है। स्प्रेड यानी कि नेट बिछाता है। ये देखो आपको दिख रही है यहाँ पे, ये उसने जाल बिछाई है, तो जाल बिछाता है और फिर क्लाइम डाउन मतलब कि नीचे आ जाता है और फिर थोड़े दूर जाके खड़ा रहता है। इन द इवनिंग द गीज रिटर्नड होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। तो जब शाम होती है और सारे गीज वापस आ जाते हैं अपने घर पे, तो वो नेट को नहीं देख पाते, नोटिस नहीं करते और फिर क्या करते हैं, फ्लू इनटू द ट्री और ट्रीज़ में आके बैठ जाते हैं। दे वेर ट्रैप्ड और फिर क्या करते हैं, फंस जाते हैं। ये जाल में देखो आपको फंसे हुए दिख रहे हैं, तो ये जाल में फंस जाते हैं और फिर बहुत हार्डली स्ट्रगल करते हैं बाहर निकलने को, पर वो नहीं निकल पाते क्योंकि अभी वो फंस गए हैं, तो कैसे निकल पाएंगे। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज और फिर क्या करते हैं, हेल्प हेल्प चिल्लाते हैं सारे गीज। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू। तो वो बोलते हैं कि हम अभी हंटर की नेट में फंस गए, अभी हम क्या करें, ऐसा बोलते हैं। डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। तो ओल्ड बर्ड बोलता है, तब ओल्ड बर्ड की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि अभी ज़्यादा आवाज़ मत करो, फर्स्ट मत करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द creeper but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. तो वो बोलता है डोंट मेक अ फॉस, अभी आवाज़ मत करो, मैंने आपको बोला था ये क्रीपर डिस्ट्रॉय करने को, पर आपने नहीं किया। अभी सुबह क्या होगा, अभी क्या होगा, कल सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार डालेगा। वी वेर फुलिश, हम बुद्धू बन गए। वेप्ट द बर्ड्स, तो सारे बर्ड्स रोने लगे। वेप्ट यानी कि रोना, वी रोने लगे थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। तो वो बोलते हैं कि हम बहुत सॉरी है, हमने आपको सुना नहीं था, अभी हम क्या करें, बोलो, मतलब कि अभी वो ओल्ड है तो उसी से एडवाइस लेंगे। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड। तो वाइज बर्ड बोलता है कि अभी अब मुझे शांति से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। तो जब भी हंटर आएगा तो आपको ऐसे प्रिटेंड करना है, आपको ऐसे जताना है कि जैसे आप मर गए हो। जस्ट लाइट स्टिल, और वैसे के वैसे पड़े रहना है, मतलब कि जैसे मर गए हो। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और हंटर को मतलब कि मरे हुए बर्ड्स नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, इट विल देन be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. तो वो बोलता है कि जो हंटर है उसको हम डेड बर्ड्स नहीं चाहिए होंगे, तो वो जब नीचे हमें ग्राउंड पे फेंकेगा तो जब भी और सबको फेंक देगा और फिर उसे उतरने में जब देर लगेगी तो हम लास्ट बर्ड फेंकेगा तो हम सारे क्या करेंगे, भाग जाएंगे लास्ट बर्ड जब भी नीचे गिरेगा तो, ऐसा बोलता है।
In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. तो फिर सुबह क्या होता है, हंटर आता है और देखता है, ऊपर चढ़ता है ट्रीज पे और देखता है नेट में गीस को. दे आर ऑल डेड. और वो क्या देखता है कि वो सारे मर चुके हैं. ही मटर्ड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से ऐसे बोलता है कि ये तो मर चुके हैं. ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन. तो वो उसे नेट में से बाहर एक से एक नीचे डालता है. द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन. तो जब तक लास्ट वाला बर्ड्स नीचे नहीं फेंकते तब तक वो वैसे के वैसे रहते हैं डेड पोजीशन में. देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. फिर क्या करते हैं वो उड़ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी पंख फरफराते हैं और फिर उड़ जाते हैं. द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज. तो हंटर सरप्राइज हो जाता है. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे. और वो ऊपर बैठे बैठे सबको सिर्फ देख ही पाता है कि वो सारे उड़ रहे हैं. देखो ये आपको दिख रहा है. तो ये स्टोरी है जिसमें ओल्ड बर्ड वाइस बर्ड है, वो उसने अपनी समझदारी दिखाई है. और ऐसे ही वो बोलते हैं ना कि ओल्ड इज़ गोल्ड. ઓલ્ડ ઘરડા ગાડા વાળે ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને, ઘરડા ગાડા વાળે, એવી રીતના એ જ રીતે છે कि ओल्ड ही समझ पाता है, मतलब समझदार होता है. तो इसमें ऐसा ही है कि पहले ओल्ड जो बर्ड होता है वो बोलता है इस क्रीपर को काटने के लिए, पर वो काटते नहीं है. फिर वो बड़ी हो जाती है और एक दिन क्या आता है, हंटर आता है और फिर उनका हंट कर देता है. फिर भी वो ओल्ड बर्ड होता है, फिर से एडवाइस देता है और वो सारे बच जाते हैं. तो वही है आपकी इस पूरी स्टोरी में. बहुत अच्छी स्टोरी है. आई होप आपको पसंद आई होगी. नाउ लेट्स डिस्कस योर न्यू वर्ड्स. सो योर फर्स्ट वन इज़ गीज. गीज यानी कि प्लूरल ऑफ गुज. गुज का प्लूरल फॉर्म है लार्ज वेब फुट बर्ड्स, फुटेड बर्ड्स. ओके, तो ये बर्ड्स है जो हंस है वो. क्रीपर, तो क्रीपर यानी कि प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री. तो ये जो क्रीपर्स होती है, बेल होती है जो जिसे बढ़ने के लिए कि किसकी, वॉल की या ट्री की ज़रूरत पड़ती है ना. वॉल पे ग्रो करती है या फिर ट्री पे ग्रो करती है ना क्रीपर्स, आपने देखा होगा. फिर वाइंडिंग, वाइंडिंग यानी कि ग्रो इन सर्कुलर या स्पिरल कोर्स. ओके, तो सर्कुलर में जाना वो वाइंडिंग होता है. नेक्स्ट है मटर्ड यानी कि स्पोकन इन अ लो टोन, मतलब कि अपने आप से बातें करना नीची आवाज़ में बोलना. फिर फ्लैपर्ड यानी कि मूव विंग्स अप एंड डाउन. तो विंग्स को ऊपर नीचे फड़फड़ाना, उसे फ्लैप्ड बोलते हैं. ओके, तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं न्यू वर्ड्स. नाउ लेट्स डिस्कस योर क्वेश्चन आंसर. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द गीज, सॉरी वेयर डिड द गीज लिव्ड. तो गीज कहाँ रहते थे, तो उसका आंसर है द गीज लिव्ड. या लिव जो आपको दिया हुआ है उसका डीड है तो लिव्ड डी लग जाएगा. तो द गीज लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्रीज. तो लीफी ब्रांचेस वाले टॉल ट्री में रहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. तो जो ओल्ड बर्ड है उसने अदर्स बर्ड्स को क्रीपर डिस्ट्रॉय करने के लिए क्यों कहा. तो द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, एडवाइस का क्या होगा, डीड है तो एडवाइज्ड. जब भी डीड आता है तो जो मेन वर्ब होता है उसका पास्ट फॉर्म हो जाता है, और एडवाइस का पास्ट फॉर्म क्या है, एडवाइज्ड. तो द ओल्ड बर्ड एडवाइज द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइंब अप द ट्री एंड किल ऑल ऑफ देम. तो वो क्या क्यों एडवाइस दी, क्योंकि अगर वो मतलब उसे नाश नहीं करती तो ये वो क्या होता, बड़ा होता, मतलब कि हंटर को ये क्लाइंब अप करने में, ट्री पर चढ़ने में मदद करता और फिर वो उनको सबको मारने में मदद करता, इसलिए फिर उसे डिस्ट्रॉय करने को बोला. नेक्स्ट है व्हाट डिड द गीज क्राई, व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प. तो गीज क्यों चिल्लाए कि हेल्प हेल्प,
द गीस क्राइड, क्राई का क्या होगा, क्राइड, CRIED, वाई का क्या होगा, IED होगा। तो द गीस क्राइड बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट, वो हंटर्स नेट में फंस गए थे, इसलिए वो क्या कर रहे थे, क्राई कर रहे थे कि हेल्प हेल्प। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, वाई डिड द हंटर डू व्हेन ही what did the hunter do when he thought that the geese were dead? अभी हंटर ने क्या किया जब उसने सोचा कि जो गीज है वो मर गए, तो he threw them out of the net one by one, तो उसने क्या किया, सारे जो बर्ड्स थे उनको वन बाय वन नीचे फेंक दिया। नेक्स्ट है, वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड, तो गीज ने ऐसा क्यों प्रिटेंड किया कि वो मर गए हैं, तो द गीज प्रिटेंडेड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड लीव दैम सेफली, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हंटर है वो उनको सेफली जाने दे, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो मर चुके हैं। ओके, तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।